हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीसी स्टडी पॉइंट। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 19। सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000 and received an increment of ₹200 each year. In which year did his income reach 7,000? मुझे बोलना है कि उसकी सैलरी 7,000 किस ईयर में रीच करी, यानी किस ईयर में आएगी। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो हम स्टार्टेड सैलरी लिखते हैं, स्टार्टेड सैलरी ऑफ सुब्बाराव इक्वल टू वो रुपीज़ कितना है 5,000 और इंक्रीमेंट कितना हो, इंक्रीमेंट ईच ईयर, जो इंक्रीमेंट होता है वो कितना हुआ है ₹200 ईच ईयर एट रिसीव्ड इंक्रीमेंट ऑफ रुपीज। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच इतना। आल्सो अच्छा हेयर यहाँ पे लिखते हैं, हेयर ए जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म, अगर आप फर्स्ट टर्म भी लिख सकते हो, फर्स्ट टर्म दी हुई है। फर्स्ट टर्म कितना है, यही तो फर्स्ट टर्म है 5,000, जिसको ए भी बोलते हैं। इक्वल टू में ए लिखो, फर्स्ट टर्म वो है 5,000 और जो डी है कॉमन डिफरेंस जिसको बोलते हैं, डी दिया हुआ है, यानी इंक्रीमेंट कितना हुआ है 200। आल्सो ए एन भी दी हुई है, ए एन कितना है, यानी लास्ट टर्म जिसको बोलते हैं ए एन दिया हुआ है 7,000। एज यू नो ए एन की फार्मूला मैंने आपको फर्स्ट यानी इंट्रोडक्शन में बोला था कि ए एन फार्मूला किसके बराबर होते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वी कैन यूज़ दिस फार्मूला हियर, हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे ए एन की जगह ए प्लस एन माइनस ए प्लस, यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू में कितना है 7,000। तो हम पुट करते हैं यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 5,000 है, 5,000 प्लस एन, एन मुझे निकालना है, इन विच ईयर निकालना है, किस ईयर में, -1 इंटू डी का वैल्यू आया है 200 इक्वल टू में 7,000, राइट। ये 5,000 सॉरी ये 5,000 है, ये 5,000 को शिफ्ट करो वहाँ, तो यहाँ क्या बचा है n माइनस 1 इंटू 200 इक्वल टू में 7,000 यहाँ पे है, और पॉजिटिव 5,000 वहाँ चला जाएगा -5,000, इम्प्लाइज n माइनस 1 इंटू 200, 7,000 में से 5,000 गए तो 2,000, देयरफॉर n माइनस 1 इक्वल टू 200 मल्टीपल है, डिवाइड में चला जाएगा 2,000 डिवाइड में 200, 2 0 कैंसिल हो गए, 2 1 r और 0 2 10 r 20 जिसको बोलते हैं। इम्प्लाइज दैट n का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे 10 था और ये -1 है, वहाँ चला जाएगा +1 बन जाएगा। इम्प्लाइज दैट n का वैल्यू आपके पास आया 10 + 1 हो गए 11th। इसका मतलब है इन द 11th ईयर हिज सैलरी विल रीच 7,000, यानी सुब्बाराव की जो सैलरी है 7,000 किस ईयर में, यानी एट द 11th ईयर या इन द 11th ईयर। 11th ईयर कौन सा है, तो 1995 में स्टार्ट किया था उसने, 1996, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, देखिए को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसका मतलब है 2005 में हिज सैलरी विल बिकम 7,000। हम यहाँ पे लिखते हैं सुब्बाराव की जो सैलरी है वो कितनी आई है, देयरफॉर इन 2005 हिज सैलरी बिकम्स या रीच 7,000। ये क्वेश्चन रुपीज़ लिखना, ये क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 20 पे आ रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 पे आ गए हम। रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ईयर एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75। इफ
इन द nth वीक हर सेविंग बिकम्स ₹20.75। फाइंड एन, मुझे एन निकालना है। देखो रामकली सेव्ड कितना सेव कर रही है, ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर, एंड इंक्रीज, वो इंक्रीज कर रही है हर वीकली सेविंग, मतलब जो जब दूसरा वीक शुरू हो गया तो उसने 1.75 इसको इंक्रीज़ किया, यानी 5 को और 1.75 इंक्रीज़ किए। इफ़ इन द nth वीक में हर सेविंग बिकम्स इतना बनती है, nth वीक मुझे पता नहीं है एन, फाइंड आपने एन करना है। सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन क्या लिखते हैं, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक, सेविंग इन फर्स्ट वीक इक्वल टू कितना, ₹5। दैट इज, वो फर्स्ट टर्म हम लेंगे, दैट इज ए इक्वल, यानी फर्स्ट टर्म क्या है, ₹5। और क्या दिया, एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग, दैट मीन इंक्रीमेंट जिसको बोलते हैं, इंक्रीमेंट वीकली इंक्रीमेंट आप लिख सकते हो, वीकली इंक्रीमेंट इक्वल टू रुपीज़ कितना है वो, 1.75। दैट इज़ वो क्या है, उसको हम डी लेते हैं, डी इक्वल टू 1.75, डी भी आया। और इफ़ इन द nth वीक में हर सेविंग बिकम्स ₹20.75, दैट मीन्स ये nth वीक है, दैट मीन्स ए एन दी हुई है, यानी एल लास्ट टर्म दी हुई है, आल्सो ए एन किसके बराबर है, 20.75। ए एन दी हुई है, ए एन की फार्मूला आपको पता ही है, ए एन किसके बराबर है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यू कैन यूज द फॉर्मूला हेयर, ए एन के बदले ये डालते हैं। तो यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, हाँ ए एन के बदले क्या डालूँ मैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू में किसके बराबर है, 20.75। ए का वैल्यू आपको पता ही है ₹5, प्लस एन मुझे निकालना है, माइनस 1 इंटू डी 1.75। देखो डी का वैल्यू यहाँ पे है, डी का वैल्यू इक्वल टू में 20.75, राइट। तो ये पॉजिटिव प्लस को शिफ्ट करो पहले, n माइनस 1 इंटू 1.75 इक्वल टू में 20.75 माइनस 5, n माइनस 1 इंटू 1.75 इक्वल टू में 20 में से 5 गए तो 15.75 एज इट इज़। तो 1.75 मल्टीपल में है, डिवाइड में चला जाएगा, n माइनस 1 यानी इम्प्लाइज n माइनस 1 इज इक्वल टू 15.75 डिवाइड में 1.75। देखो दो के बाद यहाँ पे भी, दो के बाद यहाँ पे भी, तो हम काट सकते हैं, n माइनस 1 इज इक्वल टू 1575 डिवाइड में 175। आप 5 से काट सकते हो, 5 3 आर 15, 2 चले गए, 5 5 आर 25, 5 3 आर 15, 5 1 आर 5, तो यहाँ 2 चले गए, 5 5 आर 25। इसका मतलब 315 डिवाइड बाई 35, 5 से और 5 7 आर 35, 5 6 आर 30, 5 3 आर 15, 7 1 आर 7, 7 9 आर 63। देयरफॉर n इक्वल टू, यहाँ पे 9 आया है, इस -1 को शिफ्ट करो, ये बनेगा +1, इम्प्लाइज दैट n इक्वल टू 10 वैल्यू आया है। तो इसका मतलब क्या है, n मुझे फाइंड n करना था, n क्या आया है 10। तो इसका मतलब है इन द 10th वीक हर सेविंग बिकम ₹20.75। तो हैंस यहाँ पे लिखते हैं, हैंस इन द 10th वीक हर सेविंग becomes ₹20.75। ये था क्वेश्चन नंबर 20। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.3 पे आएंगे। उससे पहले कि एसएन फार्मूला मैं इंट्रोडक्शन में अगले वीडियो में बोल दूंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए।